हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो आज की इस वीडियो में हम एक शानदार कॉन्सेप्ट जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो हमारा अर्थमेटिक में भी यूज होता है और एडवांस में भी यूज होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको इस चैनल पे 2-3 वीडियो और डाली हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां आपको जरूर एग्जाम में हेल्प होगी उन वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये कंसेप्ट ये जानेंगे कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट सेम होता है तो जो दोनों चीजें होती हैं वो दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में होती है, और अच्छे से हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप सीजीएल के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, सारी चीजें सीक्वेंशियल ऑर्डर में चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऑनलाइन जो साइट है आई एग्जाम बी की, उस पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको 40% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, वहां पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट तो आप जरूर दीजिएगा, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, एमटीएस, कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा जो फ्री है। ठीक है, तो फ्री में आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे ही जो है नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, और आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के तरफ। कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन ये लिखा गया है कि व्हाट परसेंट विल चेंज इन कंजम्पशन इफ प्राइस इंक्रीजेज बाय 10% एंड एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी यदि मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और खर्चा समान रहे। इस लाइन का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस लाइन के से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसी लाइन से रिलेटेड है कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, खर्चा जो है हमारा क्या रहे, समान रहे। तो आपने एक चीज सुनी होगी कि मैं आपको जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के थ्रू जब मैं लेके चलूंगा, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको लेके चलता हूं कंसेप्ट की तरफ। तो कंसेप्ट ये है कि आपने सुना होगा कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत, ये होता है, आपने सुना होगा ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक फैमिली के पास 120 रुपए है खर्चने के लिए, ठीक है, और चीनी का जो प्राइस है वो इस महीने 15 रुपए है। खर्चा उनके पास क्या है, उनके पास फिक्स अमाउंट है 120 रुपए, इससे ज्यादा वो चीनी पे खर्च नहीं कर सकते। तो उनके पास इस महीने खर्चा कितना है, 120 रुपए, और इस टाइम जो चीनी का प्राइस है वो कितना है, 15 रुपए किलो। ठीक है, तो वो कितना कितना किलो चीनी ले पाएंगे, कितना किलो चीनी ले पाएंगे, तो आप बोलोगे 8 किलो चीनी ले पाएंगे, क्योंकि 1 किलो का प्राइस 15 रुपए है, तो 8 किलो चीनी खरीद पाएंगे, उनके 120 रुपए खर्च हो जाएंगे। अगले महीने क्या हुआ उसी फैमिली में कि उनके पास सब खर्चा वही है 120 रुपया, वो चीनी पे 120 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके पास खर्चा 120 रुपए ये है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार चीनी का प्राइस घट गया और चीनी का प्राइस हो गया 12 रुपए किलो। तो चीनी का प्राइस कितना हो गया, 12 रुपए किलो। तो इस बार वो कितनी किलो चीनी खरीद पाएंगे, तो आप बोलोगे इस बार वो 10 किलो चीनी खरीद पाएंगे। खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। पहले चीनी का प्राइस था 15 रुपए किलो, तो वो 8 किलो चीनी खरीद पा रहे थे। इस बार चीनी का प्राइस हो गया 12 रुपए किलो, तो वो कितनी किलो चीनी खरीद पाएंगे, 10 किलो चीनी वो खरीद पाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ जो खर्चा है ना उनका, वो खर्चा क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, इस फिक्स है, नियत है, ये खर्चा उसका क्या है, पहले भी 120 रुपए था, अब भी 120 रुपए है। तो कंसेप्ट क्या है, देखो कि इन दोनों चीजों का जो प्रोडक्ट है, जो इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट है, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, क्या है, कांस्टेंट है। दोनों चीजों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब दोनों चीजों का प्रोडक्ट मतलब गुणा कांस्टेंट हो, नियत हो, तो वो दोनों चीजें आपस में रिवर्स रेशियो में होती है। तो देखिए क्या इनका रेशियो रिवर्स है इन दोनों का आपस में, तो करके देख लेते हैं। ये प्राइस है और ये यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन है या क्वांटिटी बोल सकते हैं आप इसे। देखो प्राइस में क्या हो रहा है कि 15 से 12 हो रहा है, तो मैं इसे देखूं तो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। लेकिन जो हमारी कंजम्पशन है वो कितनी हो रही है, 8 से 10 हो रही है। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 2 पंजे 10। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो आप यहाँ पे एक चीज एब्जॉर्व कर पा रहे होंगे कि ये प्राइस है, तो प्राइस कितना हो रहा है, प्राइस 5 से 4 हो रहा है ना। ये प्राइस 5 था यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, 4। तो प्राइस क्या हो गया, 5 से 4 हो गया, ये रेशियो में है उनका। ठीक है, लेकिन जो कंजम्पशन है हमारी, वो कंजम्पशन क्या हो रही है, 4 से 5 हो रही है। तो कंजम्पशन क्या हो रही है, 4 से 5 हो रही है। तो क्या मैंने जो आपको भी स्टेटमेंट बताई, वो स्टेटमेंट इस बात को फॉलो करती है कि नहीं करती है, कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये दो चीजें थी हमारी, ये प्राइस और कंजम्पशन, मूल्य और खपत। जब इनका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट था, 120 रुपए ये है, 120 रुपए है, तो उनका जो आपस में रेशियो होगा वो क्या होगा, रिवर्स होगा। यहाँ पे देखें कि ये 5 से 4 है रेशियो, तो इधर ये 4 से 5 हो गए, तो रिवर्स में हो गए ना। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट इन सवालों को करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा, चाहे आप एल्जेब्रा तो नहीं, मेंसुरेशन में भी लग जाता है, ज्योमेट्री में भी यूज हो जाता है, और कहीं कहीं पे ये अर्थमेटिक में तो ऑलमोस्ट लगभग सारे चैप्टर में ये यूज होता है। तो ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो,
जब दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो वो दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में होती है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम इसके थ्रू कैसे करेंगे कि यहाँ पे उसने बोला कि एक्सपेंडिचर जो है हमारा कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है ना, नियत है, फिक्स है। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये होता है हमारा। तो देखो इसमें प्राइस में क्या हो रहा है कि प्राइस में इसके 10% की इंक्रीजमेंट हो रही है। तो 10% क्या फ्रैक्शन जानते हैं, अगर फ्रैक्शन नहीं जानते हैं तो फ्रैक्शन में बदलने का तरीका होता है, नीचे आप 100 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो 10 दाएं 100, 1/10, ये इसकी क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। तो पहले हमारा इनिशियल प्राइस हमारा 10 था, अब इसमें जो है वृद्धि हो गई, 10 का इंक्रीमेंट हो गया। तो इसका जो है 10% क्या है, 1। तो 10 में 1 का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। 10 का 10% क्या है, 1। तो 10 में 1 की क्या है, इंक्रीजमेंट होगी। तो प्राइस हो कितना गया, 11 हो गया। अभी भी ये क्या है, कांस्टेंट है। देखते हैं कांस्टेंट है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं, रिवर्स रेशियो में होती हैं। तो रिवर्स रेशियो का मतलब अगर ये 10 से 11 है तो क्या होगा, 11 से 10 होगा। तो आप देखोगे कि 11 दाएं 110 और 11 दाएं 110, तो यहाँ भी 110 है और यहाँ भी क्या है, 110। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। तो ये दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में होगी। इसका मतलब जो हमने कांस्टेंट पढ़ा वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आपने क्या देखा, आपको क्या बताना है कि खपत में कितने परसेंट की चेंज होंगी, जो हमारी कंजम्पशन है उसमें कितने परसेंट की चेंज होगी। तो चेंज कितनी की हुई, इसमें खपत हमारी कितनी हो गई, 1 कम हो गई हमारी। ठीक है, तो हमारी खपत जो 1 कम हुई ना, वो खपत हमारी 1 किस पर कम हुई, आप बोलोगे कि वो खपत आपकी कम हुई 11 पे, क्योंकि 11 से 10 हुआ। तो 1 जो कम हुआ वो किस पे कम हुआ, 11 पे। तो 1/11। तो 1/11 की फ्रैक्शन जानते हो आप, फ्रैक्शन आपने यहां तक नहीं है, 9 से ही 1/11%। तो ये फ्रैक्शन होती है किसकी, 1/11 की। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9 से ही 1/11% का क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीजमेंट हो जाएगा, इसमें क्या है, कमी हो जाएगी। इसमें कभी एग्जाम पे यहाँ भी दे सकता है कि 9 से 1/11% की कमी, 9 से 1/11% की वृद्धि। तो आपने कमी वाला आपका आंसर होगा। यहाँ पे ये चीजें मेंशन नहीं कर रखी हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ये हमने कैसे करा। तो ये कंसेप्ट आपको जरूर मालूम होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। अब देखो इसमें ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये वाला सवाल, A reduction of 25% in the price of wheat enables Rahul to buy 4 kg more wheat for 240 rupees. The original rate in rupees per kg of wheat was, गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण राहुल 240 रुपए में 4 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य बताना है आपको। तो देखो इसको मैं दो तरीके से आपको बताना चाहूंगा। पहला तरीका तो ये है कि देखो, पहला तरीका तो जो हम यहाँ पे लगाते हैं कि यहाँ पे देखो इस पे 240 रुपए है ना, तो 240 रुपए है, इसका मतलब इसका खर्चा कांस्टेंट है 240 रुपए, इससे ज्यादा ये गेहूं पे खर्च नहीं कर सकता। तो ये कांस्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर खर्चा कांस्टेंट है तो जो दोनों चीजें हैं वो आपस में रिवर्स रेशियो में होगी। तो खर्चा किस बात पर डिपेंड करता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन पे। प्राइस कंजम्पशन बोलो या आप क्वांटिटी भी बोल सकते हो, प्राइस इंटू क्वांटिटी या प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो प्राइस लिखा मैंने यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखी। तो प्राइस में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है। तो 25% की आप फ्रैक्शन जानते हैं, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और कमी हो रही है इसका मतलब 4 में 1 की कमी हो रही है। तो इनिशियल इसका जो प्राइस था वो कितना था, 4 था। अब कमी के बाद कितना हो जाएगा, प्राइस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि इनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो ये क्या होंगे, रिवर्स रेशियो में होंगे। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि 240 रुपए में 4 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है। हमारे हिसाब से कितने kg गेहूं अधिक खरीद पा रहा है, 1 kg गेहूं खरीद पा रहा है अधिक। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने केजी गेहूं अधिक खरीद पा रहा है, 4 केजी गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। तो 1 की वैल्यू हमारी 4 है। तो अगर आपसे इनिशियल क्वांटिटी पूछे तो यहाँ पे आती है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल प्राइस भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या इनिशियल क्वांटिटी बोल सकते हैं। इनिशियल मतलब आरंभिक मूल्य या आरंभिक हमारा क्या है, जो क्वांटिटी है हमारी। यहाँ पे क्या आता है हमारा, करंट प्राइस या करंट क्वांटिटी। ठीक है, करंट प्राइस या करंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल आपका जो है क्वांटिटी कितनी होगी, तो इनिशियल क्वांटिटी आप बता पाएंगे कि 4 3 जा 12 kg, 12 kg हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं कि करंट क्वांटिटी क्या होगी, तो 4 चौके 16 kg हमारी क्या हो जाएगी, करंट क्वांटिटी हो जाएगी। तो कभी आपसे खाली इतना ही पूछ सकता है वो कि आप इनिशियल क्वांटिटी बताओ या करंट क्वांटिटी बताओ। तो 12 kg और 16 kg हमारी इनिशियल क्या, ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी और ये हमारी करंट क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि आरंभिक मूल्य बताना है आपको। ठीक है, तो आपको मूल्य बताना है आरंभिक। तो मूल्य क्या होगा जी हमारा यहाँ पे, आरंभिक मतलब इनिशियल हमारे पूछना है उसने। तो 12 किलो है, 12 किलो का मूल्य कितना है टोटल, 240 रुपए। क्योंकि हम जो है खर्चे में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, तभी तो हमें कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं।
तो 12 केजी की वैल्यू कितनी होगी 240। तो यहाँ से 1 केजी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24। तो ये हमारा 20 रुपए हमारा जो है आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 20 रुपए हमारा क्या हो जाएगा प्रति केजी का आंसर, क्योंकि हमें पर केजी में बताना है, ये प्रति किलोग्राम बताना हमें पर केजी में बताना है। तो 20 केजी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। ये देखो कितना आसान हो गया हमारा सवाल। हमें क्या करना था बस, अगर हमें फ्रैक्शन की वैल्यू आती है तो 4 से 3 हुआ प्राइस, तो क्वांटिटी कितनी होगी 3 से 4 होगी। तो हमारे हिसाब से तो 1 बड़ा और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बड़ा 4। तो 1 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 16 और 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है, तो 12 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू 20 रुपया। अगर आपसे बात का पूछे हो तो 16 केजी बराबर पूछेगा कि करंट प्राइस, तो 16 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 1 केजी की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 15 रुपया। तो ये आपका करंट प्राइस हो जाएगा और ये आपका इनिशियल प्राइस हो जाएगा। तो हमारा आपसे इनिशियल प्राइस पूछ रखा है, ओरिजिनल रेट पूछ रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 रुपीज। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक पीडीएफ में दिए हैं, जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट में भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जिन बच्चों का एग्जाम है उनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।